क्रिकेट एक खेल जो इंग्लैंड की हरी भरी पहाड़ियों से आया, उसने साउथ अफ्रीका के विशाल मैदानों में अपनी जगह बनाई। औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ यह खेल जल्द ही देश की कल्पना पर छा गया, जिससे एक समृद्ध क्रिकेट विरासत की नींव पड़ी। खेल की सुंदरता और रणनीति से प्रभावित होकर शुरुआती उत्साही लोगों ने क्लब बनाए और मैच आयोजित किए, जिससे एक राष्ट्रीय जुनून का बीजारोपण हुआ। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट के शुरुआती वर्षों में इस खेल के प्रति एक अदम्य जुनून दिखाई देता है। स्थानीय क्लब फले फूले, प्रतिभाओं का पोषण हुआ और प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा मिला। 1889 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच विश्व मंच पर साउथ अफ्रीका के प्रवेश का प्रतीक था। दुर्जय विरोधियों का सामना करने के बावजूद खुद को साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर साउथ अफ्रीकी टीम ने उस प्रतिभा और दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई जो आगे चलकर उनकी क्रिकेट यात्रा को परिभाषित करेगी। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट ने धीरे धीरे पहचान हासिल की। ऑब्री फॉल्कनर और बॉनोर मिडल्टन जैसे खिलाड़ी अग्रदूत के रूप में उभरे, जिन्होंने अपने कौशल और खेल भावना से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन शुरुआती नायकों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी, उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और क्रिकेटिंग राष्ट्रों में साउथ अफ्रीका का स्थान पक्का करने के लिए प्रेरित किया। खेल के प्रति प्रेम ने सामाजिक बाधाओं को पार कर लिया। खेल के प्रति अपने साझा जुनून ने जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट किया। प्रथम विश्व युद्ध ने क्रिकेट जगत पर एक लंबी छाया डाली, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर अचानक रोक लग गई। हालांकि साउथ अफ्रीका में खेल की भावना अडिग रही। घरेलू क्रिकेट फलता फूलता रहा। इसने अशांत समय में सांत्वना और मनोरंजन प्रदान किया। लोगों के दिलों में गहराई से बसे क्रिकेट के प्रति जुनून ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विजयी वापसी की नींव रखी। रंगभेद का उदय, नस्लीय अलगाव और भेदभाव की व्यवस्था साउथ अफ्रीकी क्रिकेट पर एक काला साया बनकर छा गया। देश का गहराई से विभाजित समाज खेल के क्षेत्र में भी दिखाई देता था, क्योंकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को केवल उनकी नस्ल के आधार पर अवसरों से वंचित कर दिया जाता था। रंगभेद शासन की भेदभावपूर्ण नीतियों की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने साउथ अफ्रीका पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वह वैश्विक क्रिकेट बिरादरी से अलग थलग पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंध साउथ अफ्रीकी क्रिकेटरों के लिए बहुत निराशा और हताशा का दौर था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने के अवसर से वंचित कई प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपने करियर को दुखद रूप से छोटा होते देखा। अलगाव ने देश के भीतर खेल के विकास को प्रभावित किया, क्योंकि साउथ अफ्रीकी क्रिकेट विश्व मंच पर हो रहे विकास और नवाचारों से कट गया। चुनौतियों के बावजूद क्रिकेट कई दक्षिण अफ्रीकियों के लिए आशा और एकता का स्रोत बना रहा। रंगभेद शासन द्वारा हाशिए पर धकेले गए अश्वेत समुदायों को खेल के माध्यम से सांत्वना और अभिव्यक्ति मिली। अनौपचारिक मैच और टूर्नामेंट प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में खेल की एकीकरण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस अवधि के दौरान दिखाई गई दृढ़ता और दृढ़ संकल्प बाद में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट की एक परिभाषित विशेषता बन गई। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गति पकड़ी। खेल निकायों और एथलीटों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान किया। क्रिकेट जगत साउथ अफ्रीका के उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा था। भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने में खेल की शक्ति को पहचानता था। प्रतिबंध द्वारा लगाया गया अलगाव, हालांकि दर्दनाक था, अंततः रंगभेद को समाप्त करने और साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक की शुरुआत में रंगभेद का खात्मा साउथ अफ्रीकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने आशा, सुलह और नवीनीकरण के युग की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र में देश की वापसी का स्वागत खुशी और एकता की भावना के साथ किया गया, जिसने नस्लीय विभाजन को पार कर लिया। क्रिकेट, जो कभी विभाजन का प्रतीक था, उपचार और राष्ट्र निर्माण का एक शक्तिशाली साधन बन गया। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में साउथ अफ्रीका को फिर से शामिल करना एक महत्वपूर्ण अवसर था, जो वैश्विक समुदाय में देश के पूर्ण एकीकरण का संकेत था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी केवल खेल प्रतियोगिता के बारे में नहीं थी, यह प्रतिकूल परिस्थितियों पर मानवीय भावना की विजय का उत्सव था।
दुनिया ने विस्मय से देखा क्योंकि साउथ अफ्रीका ने सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में क्रिकेट का उपयोग करते हुए सुलह की अपनी यात्रा शुरू की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित 1992 का क्रिकेट विश्व कप साउथ अफ्रीका को अपनी क्रिकेट शक्ति और एकजुट भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। करिश्माई क्लाइव राइस की कप्तानी में टीम ने अपने उत्साही प्रदर्शन और एकता और आशा के संदेश से दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीत लिया। हालांकि वे टूर्नामेंट जीतने से चूक गए, लेकिन उनकी भागीदारी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विजयी वापसी की। रंगभेद के बाद के युग ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में एक बदलाव लाया। बहिष्कार से समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि सभी पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया। साउथ अफ्रीका के यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड की स्थापना गैर नस्लवाद और समान अवसर के लिए प्रतिबद्ध ने अधिक समावेशी और प्रतिनिधि क्रिकेट संरचना की नींव रखी। एक नए युग की शुरुआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिदृश्य पर एक नई टीम का उदय हुआ, प्रोटियस। यह नाम साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय फूल की लचीलापन और विविधता का प्रतीक है, जो पूरी तरह से नई बनी टीम की भावना को समाहित करता है। प्रोटियस एकता और मान्यता के लिए तरस रहे राष्ट्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर क्रिकेट की दिग्गज कंपनियों के बीच अपना स्थान हासिल करने की यात्रा पर निकल पड़े। टीम के शुरुआती वर्षों को युवा उत्साह और अनुभवी अनुभव के मिश्रण से चिह्नित किया गया था। हैंसी क्रोंजे, शॉन पोलक और जॉन्टी रोड्स जैसे खिलाड़ी अपने असाधारण कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए घरेलू नाम बन गए। क्रोंजे का नेतृत्व, उनके सामरिक कौशल और आक्रामक दृष्टिकोण की विशेषता ने टीम में विश्वास की एक नई भावना पैदा की, जिससे उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया। प्रोटियस ने स्थापित व्यवस्था को लगातार चुनौती देते हुए विश्व क्रिकेट में खुद को एक दुर्जेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। गैरी कर्स्टन और हर्शेल गिब्स जैसे लोगों के नेतृत्व में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी क्रम ने दुनिया भर के गेंदबाजों की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। उग्र एलन डोनाल्ड और धूत शॉन पोलक के नेतृत्व में गेंदबाजी आक्रमण भी उतना ही शक्तिशाली था, जो सटीकता और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर देता था। मैदान पर टीम की सफलता अतीत के घावों को भरने वाले राष्ट्र के लिए अत्यधिक गर्व और प्रेरणा का स्रोत थी। प्रोटियाज अपनी सभी विविधताओं में इंद्रधनुषी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एकता और आशा का प्रतीक बन गए, जो खेल की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर उनकी उपलब्धियों ने रंगभेद के बाद के साउथ अफ्रीका में हो रही प्रगति को दर्शाया, क्योंकि राष्ट्र ने एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की मांग की।